मैं इंशाल्लाह डॉक्टर बनना चाहती हूँ। जी, मैं कहना चाहती हूँ कि मोबाइल ज़्यादा ना लें और दिन रात पढ़ें। देखिए एक मतलब एक शेर समाप्त फरमा लें कि न दोहराओ मुझे उसकी कमी अच्छी नहीं लगती, न दोहराओ मुझे उसकी कमी अच्छी नहीं लगती, अधूरी दास्तान ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती। हेलो दोस्तों, जैसे अभी अब आप सुन रहे थे शमीला फातिमा जो ICSE एग्ज़ाम में अच्छे नंबरों से पास हुई, आतिश रज़ा साहब बराए साहब किताब और शायर। आइए आपको पूरी बात बताते हैं। नम अज़मी अदबी मंच के ज़ेर एहतमाम एक तकरीब रखा गया था मोनो मेमोरियल इंस्टीट्यूशन जो कि तोफसिया इलाके में मौजूद है। इन लोगों का हौसला अफजाई किया गया और सदर जो है मौलाना मुर्शिद अली नदवी साहब थे, सेक्रेटरी सिराजुद्दीन नैयर साहब, कन्वीनर आफ्ताब हुसैन गुड्डू साहब, इरशाद मज़हरी साहब थे। आपको ऐसे वीडियो में नज़र आ सकता है कि तमाम लोग जो है उन लोगों को मोमेंटो वगैरह दे के और शॉल पहना के आतिश रज़ा साहब की जो पज़ियाई की जा रही है। और ये एक बहुत बड़ा काम किया नम अज़मी अदबी मंच के ने जो ये तकरीब पज़ियाई और मुशायरा का एहतमाम किया था। आइए आपको बताते हैं कि ICSE एग्ज़ाम में शमीला फातिमा ने जो कामयाबी हासिल की उनके भी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की गई, उनको शाल उड़ाया गया, मेमेंटो वगैरह दिया गया और आतिश रज़ा साहब किताब शायर थे उनकी पज़ियाई की गई। और इसके साथ जो थे मेहमान ख़ुसूसी डॉक्टर वासिफ़ अख्तर साहब, जनरल सेक्रेटरी अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद मगरबी बंगाल, ग़ुलाम रब्बानी चेयरमैन नेशनल माइनॉरिटी वेलफेयर ट्रस्ट, जनाब वसीमुर रहमान मलिक जनरल सेक्रेटरी तिलजिला तोफसिया सिटीज़न फॉर्म, जनाब अब्दुर्रहमान जनरल सेक्रेटरी माइनॉरिटी सेल वार्ड नंबर 66 और नसीम फ़ायक साहब। और मुशायरा में का भी एहतमाम किया गया था जिसकी सदारत जनाब ज़मीर यूसुफ साहब ने की, नक़ाबत जनाब फ़रहान क़ादरी साहब ने की। आपको ऐसे वीडियो में नज़र आ सकता है वहाँ जितने भी मेहमान आए थे सबों को गुलदस्ता दे के शॉल उड़ा के उन लोगों को इस्तकबाल किया गया और जो है इन लोगों को मेमेंटो वगैरह दिया गया। और ख़ास करके जिसके लिए प्रोग्राम रखा गया था शमीला फातिमा आतिश रज़ा साहब के लिए, इन लोगों को भी जो मेमेंटो और शाल पहना के इन लोगों की पज़ियाई की गई। आपको ऐसे वीडियो में नज़र आ सकता है कि जनरल सेक्रेटरी और कन्वीनर वगैरह सब वहाँ मौजूद थे और ये काफ़ी देर तक प्रोग्राम चला। बहुत खूबसूरत प्रोग्राम रहा। इस प्रोग्राम के बाद से मुशायरा का ही प्रोग्राम किया गया। आइए सुनते हैं कि इस बच्ची ने यहाँ पे क्या कहा। मैं मोहम्मद जावेद खान, JKV कोलकाता न्यूज़। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शमीला फातिमा है। मैंने क्लास 10 में अलग अलग से ट्यूशन पढ़ा। एक सर थे हमारे तालिब सर जो मुझे साइंस सब सब्जेक्ट पढ़ाते थे और मैथ्स पढ़ाते थे, और एक थे मेरे इंग्लिश टीचर स्टीव सर जिन्होंने मुझे इंग्लिश पढ़ाया। मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। ये मोमेंटो वो बताता है कि ये मेरे सक्सेस का पहली सीढ़ी है। मैं जूश गर्ल्स में पढ़ती थी। इसमें कितना मार्क्स आपको आया है? मेरे टोटल 95% आए। अच्छा, आपके फादर का क्या नाम है? डॉक्टर संजय हैलाल भारती। मैं इंशाल्लाह डॉक्टर बनना चाहती हूँ। और यहाँ पे और भी बच्चे जो एग्ज़ाम वगैरह देंगी तो उनको आप क्या कहना चाहिएगा कि आपकी तरह वो नंबर ला सकें? जी, मैं कहना चाहती हूँ कि मोबाइल ज़्यादा ना लें और दिन रात पढ़ें, जितना पढ़ सके उतना पढ़ें। अभी तो मैं जूश गर्ल्स में ही पढ़ रही हूँ। इंशाल्लाह नीट के बाद मैं एम्स में जाने की कोशिश करूँगी। देखिए, सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा इनके वालिदैन को जिन्होंने अपने खून पसीने के मेहनत से इसको माशाल्लाह पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया है जो आज समाज में ये कदम से कदम मिला के चले। और इस बच्ची का जो मैंने अभी एक बात सुना, ये बहुत अच्छा बात और समाज के मुतालिक बात कहा है कि मोबाइल ज़्यादा ना देखें। तो ये मेरा भी मशवरा है कि बच्चों मोबाइल से ज़्यादा दूर रहो, मोबाइल इतना ही यूज़ करो जितना तुमको मोबाइल ज़रूरत है। ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ अच्छा नहीं है। ज़रूरत से ज़्यादा अगर हम लोग खाना भी खा लेंगे तो हम लोग को वॉमिट हो जाएगा। लेकिन इसी तरह से मोबाइल जो है हमारे आँखों को और जहन को वो ख़राब करता है फ्यूचर के लिए। और माशाल्लाह 95% बेटा, मैं तुमको यही कहना चाहूँगा कि तुमने बहुत अच्छा मार्क्स लाया है माशाल्लाह, और तुम्हारा इरादा बुलंद रहे। हमारी दुआएं तुम्हारे साथ में हैं और माँ बाप का खिदमत करो। माँ बाप की दुआएं रहेंगी तो तुम्हारा ना होने वाला काम भी इंशाल्लाह हो जाएगा। ये मेरा मशवरा है। और दूसरा बात ये है कि
आने वाले वक्त में जो मार्क्स का मैंने अभी ये देखा है, और तमाम बच्चों को भी मैंने कहूँगा, चाहे वो किसी भी जाति और धर्म के हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, फारसी हो, बौद्ध हो, जैन हो, दलित हो, क्योंकि हिंदुस्तान जो है हमारा सबका है। तो मेन जो कंपटीशन आने वाले वक्त में तुम लोगों को मिलने वाला, मैं अपने बच्चों को भी ये सेम बात कहता हूँ कि आने वाले वक्त में जो कंपटीशन है, जो मेन कोर कंपटीशन होगा वो 98% से 100% तक का कंपटीशन होगा। 95% को कोई आगे जाके वो महत्व और वो इम्पोर्टेंस नहीं मिलेगा। तो मेरा मशवरा ये है बेटा, जितना मेहनत तुमने किया है इंशाल्लाह और भी करो, नाम रोशन करो अपने मोहल्ले का, अपने घर का, अपने मोहल्ले का, अपने ख़ानदान का, कौम का, सबका नाम। तुम लोग का सर ऊँचा होगा, हम लोग का सर उतना ऊँचा होगा। जी, मैं पहले तो सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि उस नाचीज़ को यहाँ मदऊ किया। मेरा पहला मजमूआ था रोशनी दूर नहीं, और ये मेरा दूसरा मजमूआ है ज़ंजीर आधी रहेगी, और तीसरा मजमूआ ज़ेर तबाह है शबनम की तपिश। इंशाअल्लाह वो जल्द ही मंजर में आ जाएगा वो भी मजमूआ। और दरअसल हमारा क़याम 25 साल तक बॉम्बे में रहा, और मैं आईटीसी का एक जोनल मैनेजर भी था वहाँ आईटीसी कंपनी में। और हमारा जो अदबी हलक़ा था बहुत वसी था। कैसुल जाफ़री साहब, निदा फाजली साहब और ज़फ़र गोरखपुरी साहब, इर्तिज़ा निशाद, नासिर शकीब, ये सब हम लोग के इन लोगों से बहुत कुछ सीखा है मैंने, जो आज ये काम आ रहा है हमारे लिए। और हमारा एक अदबी ग्रुप था, दरपेश अदबी ग्रुप, जिसका मैं जनरल सेक्रेटरी था। उसमें इर्तिज़ा निशाद साहब जो मायनात शायर भाई के 7-8 मजमूए आ चुके हैं, उनकी कुलियात भी शायद ग़ालिबन आ चुकी है, तो उसका मैं सेक्रेटरी भी था। और हर माहाना नशित होती थी और तरही नशित। तो ये सिलसिला मेरा समझिए कि, और मेरी शायरी की इब्तिदा 83-84 से बाज़ाब्ते तौर पर मैं शायरी कर रहा था। उसके बाद मैंने चूँकि सिलसिला था दरिया माश का, सर्विस भी थी, और फिर कुछ दिन मैं फिर MBA वगैरह भी कर रहा था मैं, इस वजह कर वक्त नहीं मिलता था। और शायरी को मैंने 2 साल तक शायरी से अलग रहा मैं। फिर हमारे करम फरमा कैसुल जाफ़री साहब, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, ज़फ़र गोरखपुरी साहब उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उन्होंने बहुत हिम्मत दिलाई कि आतिश तुम शायरी को फिर से शुरू करो, अच्छे अशार कहते हो तुम, और तुम शायरी बंद करोगे तो फिर दिक्कत होगी। तो ये सिलसिला उसके बाद से ऐसा रहा, जुनून शायरी का मेरे सवार रहा मुझ पर कि मुझे सुबह में एक गज़ल होती थी और शाम में एक गज़ल, और मुशायरे का ये आलम था कि रात में मुशायरा कर शिरकत करता था और सुबह ऑफिस भी जाना होता था। तो ये सिलसिला हमारा बरसों रहा। उसके बाद चूँकि मैं इधर आ गया कलकत्ता की तरफ, अच्छा करम फरमा हैं थे वो, तो उन्होंने जब कलकत्ता आया था तो 3 शख्सियत का उन्होंने नाम लिया था कि देखो जा रहे हो तो इन तीनों से ज़रूर मिलोगे। तो पहला नाम लिया था उन्होंने अलक़मा शिबली साहब का, दूसरा कैसर शमीम साहब का, तीसरा हबीब हाशमी साहब का। तो मैं आते ही मेरा पहला काम था कि मैं तीनों से पहले मिला उनके घर पर, बहुत खुश हुए और दुआएं देने लगे। और बस अब तक मैं यहाँ हूँ, करीब 22 साल से मैं कलकत्ता में मुक़ीम हूँ। और शायरी का सिलसिला, शायरी तो अब ज़िंदगी के साथ है ये हमारी। कोई 1-2 शेर कह दें हमारे नाज़रीन के लिए। देखिए एक मतलब एक शेर समात फरमा लें कि न दोहराओ मुझे उसकी कमी अच्छी नहीं लगती, न दोहराओ मुझे उसकी कमी अच्छी नहीं लगती, अधूरी दास्तान ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती। और ये शेर देखें कि चलो मिलकर कटे रास्ते पर हम एक पुल बना डालें, चलो मिलकर कटे रास्ते पर हम एक पुल बना डालें, हमें भी गुफ्तगू अब दूर की अच्छी नहीं लगती, हमें भी गुफ्तगू अब दूर की अच्छी नहीं लगती। और ये शायद भी देख लें कि ये कैसा दौर आया है कि अपने घर के बच्चों को, ये कैसा दौर आया है कि अपने घर के बच्चों को बुज़ुर्गों की अब अच्छी बात भी अच्छी नहीं लगती, बुज़ुर्गों की अब अच्छी बात भी अच्छी नहीं लगती। ये हमारा, मैं आज से नहीं 50 साल से ही सुन रहा हूँ, उर्दू दम तोड़ रही है, लेकिन ये आप जान लें कि उर्दू कभी दम तोड़ नहीं सकती है। आज दुनिया के 52 यूनिवर्सिटी में उर्दू पढ़ाई जा रही है, और ये उर्दू कैसे दम तोड़ सकती है? बस हमारी थोड़ी सी बेहतियाती है, हमारे वालिदैन हमारे बच्चों को जो उर्दू की तरफ से जैसा नाबलद हो रहे इधर, और ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। उर्दू बिल्कुल ज़िंदा रहेगी, ता क़यामत तक ज़िंदा रहेगी। उर्दू में वो जो चाशनी है, ये ऐसी कोई बात नहीं है।
उर्दू ये तो एक्चुअली ये हमारी हुकूमत की भी बड़ी गलत पॉलिसी रही है, चाहे कोई भी हुकूमत आए। उन्होंने सिर्फ एक वादा दिलासा दिया उर्दू के हवाले से, उन्होंने कुछ किया नहीं। लेकिन मैं ये कहता हूँ अगर वो लोग उर्दू को रोटी का ज़रिया बनाते तो आज उर्दू का ये हाल नहीं रहता। लेकिन उर्दू कभी दम नहीं तोड़ सकती, ये मेरा यकीन है। ये तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है और हमें उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आगे भी होता रहेगा, क्योंकि बच्चों की हिम्मत अफजाई के लिए और ये ज़रूरी है जो लोग हैं, क्योंकि आज हमारा तहज़ीब जो है आगे बढ़ना है और लिटरेसी जो है एक ही चीज़ है जो आज कौम को आगे बढ़ा सकता है, वह है लिटरेसी। तो लिटरेसी पे ध्यान देना और अपनी तहज़ीब को बरकरार रखना ये अच्छी बात है। और इस तरह से अगर इनामात दिए जाते हैं तो बच्चों को हिम्मत अफजाई होती है और जो लिखने वाले हैं उनको भी हिम्मत अफजाई होती है। जिस हिसाब से बच्चियाँ यहाँ पे जो 98% मार्क्स लाई और ज़्यादातर बच्चियाँ ही ला रही हैं हिंदुस्तान के अंदर, इसको आप कैसे नज़र से देखते हैं और बच्चों को क्या कहना चाहिए? ये देखिए आजकल ने ये जो टेक्निकल माहौल चल रहा है और इंटरनेट का, तो इसका अच्छा इस्तेमाल बच्चियाँ कर रही हैं। और ये भी खुशकिस्मती की बात है कि एक लड़का पढ़ता तो दोनों ही है, मगर एक लड़के के पढ़ने से एक आदमी पढ़ता है, एक बच्ची के पढ़ने से एक घर पढ़ता है। तो हमें बहुत खुशी इस बात का है कि बच्चियां जो है अच्छी कर रही हैं, अच्छी नंबरों से पास हो रही हैं, इसलिए कि आगे आने वाला फ्यूचर जो है ये हमारा बेहतर होगा। देखिए उर्दू एक हमारे तहज़ीब का एक हिस्सा है। आज जो नए माहौल में लोग इंग्लिश में तालीम तो दे रहे हैं, बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, मगर मेरा तो यही मशवरा है अपने कौम से, अपने लोगों से कि भाई उर्दू को जरूर रखिए, क्योंकि उर्दू के साथ हमें तहज़ीब जुड़ी हुई है। कि ये कहते हैं ना, इस कौम ने तहज़ीब का दामन नहीं छोड़ा, मैं दादा बन चुका हूँ, बड़े भाई से डरता हूँ। तो ये तहज़ीब कहाँ से आएगी? ये तहज़ीब वहीं से आएगी जब हम उर्दू पढ़ेंगे। हमारे बाप दादा और अजदाओं के पास जो तहज़ीब थी वो हम आस्ते से छोड़े जा रहे हैं। ये हम में कमी आती जा रही है, क्योंकि नई मॉडर्न एजुकेशन की तरफ जाते बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, ठीक है वो तो बने, मगर हमारी तहज़ीब जिंदा रहनी चाहिए। तोपसिया की तरक्की के लिए एक कदम आगे बढ़ गए हम लोग। ये इस प्रोग्राम के ज़रिए ये एक बुनियादी प्रोग्राम है जो हमारे कौम को आगे ले जाएगा और स्पेशली लड़कियों, अल्लाह पाक उनको और भी तरक्की दे और भी मशहूर हो। इसको आगे की तरफ बढ़ाना चाहिए, बिल्कुल बढ़ाना चाहिए। उर्दू अदब को तो तोपसिया में ज़्यादातर लोग उर्दू स्पीकिंग ही है। इस किताब को और भी अगर बंटवारा सही तरीके से हो तो काम है।